सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बीएससी के तृतीय वर्ष के सभी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है 5th, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स में हमारा जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है शॉर्ट एनालिसिस एंड अचीवमेंट्स मोटिवेशन। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? शॉर्ट एनालिसिस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट विश्लेषण एवं प्रेरणा उपलब्धि। ठीक है, तो आपने ये पढ़ भी चुका है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये आपका पूरा इकोनॉमी वे का सिलेबस है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसलिए शॉर्ट के बारे में हम जानते हैं। तो शॉर्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो शॉर्ट का मतलब हिंदी में हम बताते हैं और इंग्लिश में भी बताते हैं आपको। तो एस का मतलब आता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेसेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब है थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं मजबूती या शक्ति। इसको कहते हैं कमजोरी, इसको कहते हैं हिंदी में अवसर, और इसको कहते हैं धमकी, कह सकते हैं, या तो जोखिम भी कह सकते हैं, जोखिम, रिस्क। तो ये इस प्रकार से चारों, जो शॉर्ट का मतलब है कि चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो इस प्रकार से इन सब की परिभाषा भी मैंने लिख दी है इसमें, और समझा दिया है कि ये किस प्रकार से हम उसको करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट एनालिसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो जिसमें
पहला कंपोनेंट हमारा है स्ट्रेंथ में टेक्निकल इफिशिएंसी। दूसरा कस्टमर बेटर नेटवर्क। तीसरा पॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ पॉइंट लो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। लो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। सिक्स्थ पॉइंट न्यू गुड्स। सेवेंथ पॉइंट पैकिंग। एट्थ पॉइंट हाई टेक्निकल। हाई टेक्निक या टेक्निकल। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ तो ये तो हमारे स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स हो गए, तत्व हो गए। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट्स हमारा वीकनेसेस। कमजोरी। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कच्चे माल पर नियंत्रण नहीं। उत्पाद का निश्चित जीवन। उत्पाद का कमजोर आकार। बिक्री के कमजोर प्रयास। उच्च कीमत से तुलना। मालिक का तकनीकी ज्ञान कम होना, मतलब कि स्कैरिसिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज वर्क कह सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है। नो वर्क एक्सपीरियंस। लैक ऑफ मनी।
लैक ऑफ प्राइम नॉलेज, आर एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से बहुत से कंपोनेंट्स आपके हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट्स है अपॉर्चुनिटी। अवसर। तो अवसर में हमें क्या देखना है? कुछ कमजोर प्रतियोगी, मतलब कि वीक प्रतियोगी, तो इस चीज का हमें लाभ उठाना है। दूसरा पॉइंट हमारा लक्षित बाजार से आय। हमारी लक्ष्य, हमारा गोल क्या है, कौन सी बाजार से हमें अच्छा लाभ मिल सकता है, अवसर तो लेना ही है। तीसरा पॉइंट मांग की आपूर्ति। हमें उस अवसर का इंतजार करना होता है जहां पे हमारी डिमांड ज़्यादा हो, तो मांग की आपूर्ति हो। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादों का सामान आकार बनाकर लाभ कमाना। तो कुछ अवसर ढूंढते हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं। तो इस प्रकार से उपलब्ध तकनीकी सहायता, सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, सरकारी नीति के पक्ष में कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति, वास्तविक प्रशिक्षण की अवसरवादिता, स्थानीय स्तर पर उत्पाद की उपलब्धता। तो ये आपको सारे पॉइंट्स इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ, थ्रेड्स। धमकी। तो कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे कच्चे माल की कीमत का ज़्यादा होना। कोई भी कच्चा माल है, वो हमने उसकी कीमत ज़्यादा होने पर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाता और वो वेस्ट हो जाता। तो ये हमको हमारे लिए कमी है। दूसरा पॉइंट सरकारी समकार्मिक, मतलब कि सरकार के नीतियों के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलते हैं तब भी हमें परेशानी होती है। थर्ड पॉइंट हमारा कच्चे माल की कमी। कोई भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें वो चीज़ हमें समय पर नहीं मिल पाती, इसलिए हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। तो जो आपदाएं आती हैं उसके कारण हमें हानियां हो जाती है। भ्रष्टाचार, लोगों का भ्रष्टाचार जो होता है तब हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इसमें है सरकारी नियमों में परिवर्तन आना। सरकारी नियमों में परिवर्तन आना। नेक्स्ट पॉइंट ज़्यादा प्रतियोगिता, मतलब कि बहुत सारे लोगों के बीच हमें कार्य करना, उसका सामना करना पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रमिक, मतलब कि जो मजदूर लोग हैं उनका हम पर दबाव होना कि हम कार्य, अगर आप हमको इतना वेतन देंगे तब हम आपका कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कमजोर ढांचागत, मतलब कि अगर हमारा
जो ढांचा हमने तैयार किया है, जो भी हमने इंडस्ट्री खोली है, उसका ढांचा ही हमारा कमज़ोर है तो हम आगे कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए वो भी हमारे लिए एक चुनौती होती है। तो ये प्रकार के हमारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा 4 कंपोनेंट्स हो गए इसके बारे में। उसके बाद आपका अचीवमेंट, नेक्स्ट मोटिवेशन, अचीवमेंट। उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा की उपलब्धि। तो कह सकते हैं किसी चीज को प्राप्त करना, किसी माध्यम से, जैसे कि हमने किसी को मोटिवेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने कोई मंजिल प्राप्त की, उसी को हम उत्प्रेरणा उपलब्धि कहते हैं। कोई भी बिजनेस हमने जब किया, डेवलपमेंट किया अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन और उत्प्रेरणा के आधार पर, तो कह सकते हैं इसको उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। इसी कारण यह लंबे समय से सृजनात्मक तथा नवाचार का स्रोत मानी जाती है। सृजनात्मक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉग्निटिव क्या होता है? इसको कॉग्निटिव कहते हैं। कॉग्निटिव और इनोवेशन, नवाचार। पेपर में पूछा जाता है कॉग्निटिव, सृजनात्मक। ठीक है, तो ये स्रोत माने जाती है। इस प्रकार से हम अपने व्यवसाय को उसमें जोड़ते हैं और अपने आगे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशन अचीवमेंट्स है आपका। थैंक यू क्लास। आज तक का सिलेबस मतलब 3rd टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और लेक्चर 4 5th हमारा ये लेक्चर है। ओके, थैंक यू क्लास।